एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपोमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 का मैथ्स डाटा हैंडलिंग का हम ड्राइंग अ बार ग्राफ का हमने इसके पहले एक ड्राइंग अ बार ग्राफ का एक देखा था, जिसमें कि हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना था। यहाँ पे हमें बार ग्राफ ड्रॉ करके नहीं मिला था, हमें बार ग्राफ को ड्रॉ करना था। तो हमने वो सीखा था, हमें स्टेटमेंट दे दिया गया था, हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना था। उसके बाद देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या क्वेश्चन है। जब तक हम इन सब एग्जाम्पल्स को सॉल्व अच्छे से नहीं करेंगे तो 9.4 समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए 9.4 चैप्टर पढ़ना बहुत ही आसान होगा। हमने तो 9.3 तक ऑलमोस्ट डन कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। फॉलोइंग द टेबल सो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन अ वेरियस आइटम। आपके बुक पे 200 पेज पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टेबल दिया हुआ है, उसे फॉलो करना है। वहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर में मंथली खर्च जो होता है, डोमेस्टिक जो हमारे खर्चे होते हैं, उसके ऊपर एक लिस्ट तैयार की गई है इमरान्स की फैमिली का। ओके, तो देखिए क्या आइटम्स है वेरियस आइटम्स के साथ। तो सबसे पहले देखिए आइटम्स फिक्स एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, यानी हाउस रेंट, यानी हो सकता है वो रेंट पे रहता है, उनका खुद का मकान नहीं हो, तो हाउस रेंट वो 3000 पे करते हैं। फिर फूड आइटम, खाना तो होता ही है आपके घर में, खाना जो आता है हमारा, जो हम खाना बनाते हैं, खाने पीने का जो भी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिस्किट्स हो गया, सर जो भी हो, हम जो भी यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा में, सारे फूड आइटम्स यहाँ पे कुछ 3400 के आ रहे हैं। एडुकेशन, हो सकता है इमरान के पढ़ने वाले घर में इमरान का बच्चा हो, या फिर हो सकता है इमरान खुद ही पढ़ता हो, उसके भाई बहन हो, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए एडुकेशन के 800 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी का 400। इलेक्ट्रिसिटी पता ही होना चाहिए, लाइट, जिससे आप टीवी चलाते हो, लाइट जलाते हो, हर जगह पे उजाला हो जाता है, रोशनी होता है, फ़ोन चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, इन सब चीज़ के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप समझ गए हो, जिससे हम हमें ज़रूरत ही होती है, जिसके बगैर हमें अच्छा नहीं लगेगा घर में लाइट ना हो। तो लाइट जो आप जलाते हो वो इलेक्ट्रिसिटी ही बिल होता है, जिसका वो कुछ 400 रुपये पे करता है। फिर ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन, आपको अगर स्कूल जाने के लिए जो यूज़ कर रहे हो, या फिर मम्मी पापा ऑफिस के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, डेली यूज़ के लिए जो ट्रांसपोर्ट आपके पास पर्सनल हो, या फिर आप बस भाड़ा दे रहे हो, ऑटो भाड़ा दे रहे हो, वो सब जो ट्रांसपोर्ट की जो पे करते हो वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट का। क्या होता है 600, हम कुछ मतलब मंथ के हम 600 ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च कर देते। फिर है मिसलेंस, मतलब कि इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा, जो हम हर घर में कोई एक्स्ट्रा लगा के रखा जाता है कि हम इतना एक्स्ट्रा खर्च कर जाएंगे, तो उसका कुछ 1200 रुपये हम पे करते हैं। जो भी हम कहीं घूमने चले गए, बर्थडे सेलिब्रेट कर दिए, कभी मन किया तो कहीं मूवी देखने चले गए, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा में 1200 रुपये इमरान की फैमिली ने रखा। तो उसके लिए उन्होंने एक डाटा तैयार किया। अब इसी डाटा को हमें बार ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या दिया, टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम। जो मैंने आपसे कहा वो यही कह रहा है कि इस डाटा को हमें बार ग्राफ पे दिखाना है। हेयर आर द स्टेप्स बाय स्टेप्स, यहाँ पे रूल दिए गए, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें बार ग्राफ बनाना है। तो ए नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। ए नंबर पे दिया है ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन, यानी 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। 1 वर्टिकल होना चाहिए एंड 1 हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर के साथ एक वर्टिकल, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो आपको समझ में आ गया कि जो एक खड़ी लाइन होती है वर्टिकल होती है, और जो हम लेटा के लाइन सीधी लाइन बनाते हैं लेटा नीचे की ओर सो के, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का बनना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये हो गया आपका, ये सीधा गया और ये सीधा, तो ये जो एरिया आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी सीधा लाइन होना, जिसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब को समझ में आ गया, 90 डिग्री का कोण बनाना है, और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हो गया। ये आपको ए नंबर में कह रहा है। बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द आइटम्स, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है इस पर हमें क्या करना है, आइटम्स को मार्क करने हैं। जैसे कि एक हमने यहाँ, ये तो हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके हम मार्क बनाते चले गए इस तरह से। फिर क्या कह रहा है,
एंड अलोंग द वर्टिकल लाइन मार्क द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर। और ये जो यहाँ पे हमने क्या किया, आइटम्स के मार्क किए हैं, और यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर जो खर्चे, ये आपकी एक्सपेंडिचर्स की ये लाइन है जो वर्टिकल लाइन है आपकी, इस तरह से ये बोल रहा है। ये आगे पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, टैक्स बार्स ऑफ सेम विड्थ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। क्या कह रहा है, ये जो हमने बार ड्रॉ किए, ये ऐसे हम गए, ये हम ऐसे गए, ये इनके बीच का जो ये वाइड्थ का बात कर रहा है, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए आपका, और ये भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर। आप 1-1 सेंटीमीटर पे स्केल से माप लीजिए और माप के इसको बनाइए। ये वही कह रहा है, टेक अ बाग, जो हम बार ले रहे हैं, सेम वाइड्थ कीपिंग द यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए बिटवीन, इन दोनों के बीच गैप होना चाहिए। इन बार को मतलब हम एक सेम लेंगे और इन दोनों के बीच में हमारा एक गैप होना चाहिए। ओके, ये कह रहा है, ठीक है। उसका डी नंबर देखिए क्या कह रहा है, चूज अ सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन, लेट 1 यूनिट लेंथ ₹200 एंड देन मार्क द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। वर्टिकल लाइन पे जो हम यूनिट बनाएंगे उसका एक ऐसा चूज़ रखना है जिससे कि इतनी लंबी जो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3000, 3400 दे रखा है। तो अगर हम इसको मान लीजिए 1 2 हम 3 4 कर रहे हैं, तो हमारा कितना 3000 तक हमें काउंटिंग लिखना है। तो 3000 की काउंटिंग का मतलब कितना लंबा बारग्राफ, और लिखते लिखते टाइम वेस्टिंग होगी। 3 घंटे के पेपर में क्या करेंगे, तो हमें ऐसा स्केल रखना है, वही कह रहा है सूटेबल स्केल, ऐसा रखना है कि हमारा जो छोटे से बारग्राफ क्या लेंथ लें। तो मान लीजिए यहाँ पे बुक में आपके दे रखा है 200, मतलब कि 1 यूनिट लेंथ बराबर 200 रुपीज़, मतलब 1 यूनिट जो है हमारा वो 200 रुपीज़ के बराबर है। ये जो है ये 200 के बराबर, तो ये 400, ये आपका 6, ये आपका 7 नहीं होगा, 6 to 8 हो जाएगा, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400। यही था लास्ट सबसे ज़्यादा, मैंने उसने पे स्टॉप कर दिया। आप लंबा भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमने अपना वार जो है 200 के यूनिट लेंथ पे बना लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखना है, ठीक है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या किया गया है, इसे और आसान बना दे। पहले बार बना ले रहे हैं, चलिए। आप जब भी बार ग्राफ ड्रॉ करो तो आप ध्यान से ड्रॉ करना, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से ही ड्रॉ करना। ये ना हो कि 800 का बार ग्राफ आप 600 ड्रॉ कर रहे हो, तो आप एक थोड़ा सा क्या करना, एक स्केल ले लेना और पॉइंट आउट कर लेना। वो पॉइंट आउट करके इस तरह से आप बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। और बराबर के लिए आपको स्केल ज़रूरी है यूज़ करना। आप इस तरह से एक स्केल ज़रूर लें अपने कॉपी पे बनाने के लिए, इस तरह से स्केल का इस्तेमाल करें। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक 3000, 3400, 1200 और 800 का मैंने बार ड्रॉ कर लिया। अब क्या है यहाँ पे 600, 400, तो 600 यहाँ पे आपका दिया। तो इस तरह से आप जाइए, इस तरह से जाइए, यहाँ पे आइए, ये आपका बार का लाइन है। तो इस 600 की लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला दीजिए, लेकिन आप इसका स्केल का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। फिर आपका 400 दिया है, ये रहा 400, इसको भी इस तरह से आप ले जाइए और फिर इसे भी इस तरह से मिला दीजिए। और आप क्या करिए, अगर आप इस तरह से पॉइंट नहीं करना चाहते तो आप स्केल ऐसे रख के वहाँ पे पॉइंट लगा के फिर करिए। फिर यहाँ पे देखिए हो गया हमारा पूरा, हमने 1 2 3 4 5 6 बार बन गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 बार हमने बना लिया। और इस पॉइंट को आप इरेज कर दीजिए। अब देखिए इसी चीज़ को
क्या किया गया, यूनिट को डिवाइड किया गया है। क्या यूनिट को डिवाइड किया आपके क्वेश्चन में 2001 पे पेज नंबर पे दिया हुआ है, क्योंकि मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये दिया है हाउस रेंट क्या किया 3000 डिवाइडेड बाई 200। इसका मतलब क्या है, सारे को डिवाइड क्यों किया गया, चलिए जानते हैं। पहले हम बार ग्राफ के सामने इसका लिख ले रहे, ये हमारा 2 लाइन का है, तो ये हमारा हाउस रेंट, फिर आपका था फूड, तो ये हमारा है फूड वाला, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फूड। फिर ये 2 लाइन है हमारा, ये आपका 1200 वाली लाइन है, तो ये एक्स्ट्रा है। आप जैसे ही बना सकते हो इसको, आप पीछे भी बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर है आपका ये 800 वाला एडुकेशन का, फिर है आपका 400 इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्ट का 600 है ये, और फिर ये आपका 400 इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह से हमने सबके नाम लिख लिए। हमारा यहाँ एक्सपेंडिचर भी तैयार हो गया और हमारे यहाँ पे आइटम्स भी जो थे, हमारे आइटम्स भी रेडी हो गए। अब देखिए क्या दिया हुआ है वो, कि हाउस रेंट, एक एक करके दिखाती हूँ। हाउस रेंट दिया है आपका 3000 डिवाइडेड बाई 200, ये दिया हुआ है ना। इट मीन्स क्या हुआ कि 3000 डिवाइडेड बाई 200, यही हुआ ना। ये बच्चा आपका 30/2, साइड में आपका 15 यूनिट दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 215 या 30 होता है 15 यूनिट, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 3000 कहाँ आ रहा है आपका, 15वें यूनिट पे आ रहा है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा लाइन सही पे बना है कि नहीं, और ये इसे आसानी भी होगा। फिर देखिए दूसरा दिया हुआ है आपका, दूसरा आपका दिया है 3400 डिवाइडेड बाई 200। सेम चीज़ करेंगे इस तरह से, 34/2 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 टाइम में 34 आता है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 3400 हो गया। तीसरा देखते हैं 800/200 डिवाइडेड बाई 200, तो 800 डिवाइडेड बाई 200, 0 0 कैंसिल कर देंगे तो 8/2 आया, यानी 2 4 जा 8 होता है, यानी 4 यूनिट। 1 2 3 4, हमारे 4 यूनिट के पास 800 वाला बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको मिला लेना है। फिर देखिए इलेक्ट्रिसिटी 400 डिवाइडेड बाई 200 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी 2 जा 4, 2 यूनिट पे बन रहा है। 1 2, ये रहा हमारा 400 का, ये सही है, हमने यहाँ पे 400 वाला बना रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट 600 डिवाइडेड बाई 200, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, यानी कि 3 यूनिट्स पे, 1 2 3 यूनिट्स पे हमारा 600 है, हमने 6 यूनिट यहाँ पे 3 यूनिट्स पे 600 का बना रखा है। 1200/200, तो 2 हमने कर दिया कैंसिल, 2 6 जा 12, यानी 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6वें यूनिट पे हमारा 1200 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे बना आपका एक्स्ट्रा खर्चा। तो इस तरह से हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिए। ये हमारा था 1200, ये हमारा था एडुकेशन कितना था आपका 800, ट्रांसपोर्ट 600, इलेक्ट्रिसिटी 400, और ये था 3400। तो हमारा ये जो हमारा बार ग्राफ ड्रॉ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम्पल है तो नहीं देगा, हो आगे जाके हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। लेकिन आप देखना 2002 पेज नंबर पे इसी चीज़ को क्या किया है, ये देखिए 2000 पेज नंबर पे इसी चीज़ को क्या किया है कि पोजीशन बदल दिया गया है। सेम किया है, कुछ नहीं किया। हॉरिजेंटल वर्टिकल को क्या किया है, जो आइटम्स थे उनको हॉरिजेंटल पे डाल दिया है, सॉरी वर्टिकल पे डाल दिया। इसके पहले हमने आइटम्स हॉरिजेंटल पे डाला था और वर्टिकल पे एक्सपेंडिचर था, लेकिन यहाँ पे क्या दूसरा जो बनाया है उसी चीज़ को, तो क्या किया है वर्टिकल पे डाल दिया आइटम्स को, हॉरिजेंटल पे एक्सपेंडिचर को डाल दिया। सेम चीज़ है, अगर इसी चीज़ को करना है तो ये हमारा इधर चला जाएगा,
इधर से बन जाएगा और ये इधर से बन जाएगा। सो इसी के साथ हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डू दिस के साथ। एक डू दिस दे रखा है, उसको हम करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय एंड थैंक यू।